हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमारी यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए टारगेटेड है। ये जो वीडियो है इसका ये लेक्चर नंबर 3 है और आप इससे पहले भी लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। हम सिलेबस के टॉपिक वाइज टॉपिक इसको पूरा कवर कर रहे हैं और बढ़ते हैं फिर आगे बिना किसी देरी के। चलिए, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कार्ल मार्क्स को पढ़ा था और कार्ल मार्क्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मार्क्स कह रहे थे कि समाज के अंदर क्या होगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म क्या था? सोशलिज्म आएगा और किस वजह से आएगा सोशलिज्म? क्योंकि दो फोर्सेस के अंदर लड़ाई होगी। और फिर उसके बाद क्या आएगा? पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। कुछ कुछ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की जो सीरीज़ थी इसके अंदर 4 फीचर्स थे। तो सबसे पहला फीचर था, वो बात कर रहे थे कि सोशलिज्म कैसे आएगा। उन्होंने कहा, एक फीचर दिया उसका, उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। अब हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एक्चुअली है क्या? जो ये हमारे मार्क्स थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बंदा था हीगल, ठीक है। इसका हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म आया कहाँ से। पहले समझते हैं कि क्या है, तो हमें ठीक है। चलिए, और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने किससे लिया था? आ गया बैकग्राउंड। तो जो ये थे आपके कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था ये हीगल से बोरो किया था। क्योंकि हीगल जो थे ना, वो हीगल कह रहे थे कि समाज के अंदर जो भी आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब समझते हैं, मतलब फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं आइडियाज़ से। आदमी है, एक इंसान है, ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या आ रहा है? ह्यूमन को आइडियाज़ आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं और आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? देखिए, और एक उसके अगेंस्ट में आइडिया आ रहा है। जब ये दोनों आइडियाज़ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होगी तो फिर क्या हो जाएगा? एक नया ट्रुथ निकल के आएगा। ये कह रहे हैं कौन? हीगल कह रहे हैं। एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए, जो हीगल थे ना, वो डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी फैमिली है, आपकी किनशिप है, जो भी कुछ है सोसाइटी के अंदर, वो कैसे आ रहे हैं? वो आइडियाज़ की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, एक कोई भी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि समाज में क्या था, पहले क्या था? पहले आप कोई सामान लेने कहाँ जाते थे? सामान लेने आप कहाँ जाते थे कि जैसे आपको सब घर का राशन लेना है, राशन लेने आप गए राशन की किराने की शॉप पे, आपने किराना लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको सब्ज़ी लेनी है, आप गए सब्ज़ी की शॉप पे, ठीक है। अब किसी को ये आइडिया आया, यार ऐसा नहीं कर सकते हम, क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जो मेरी सब्ज़ी की दुकान, मेरी सब्ज़ी है और जो ग्रॉसरी है, वो दोनों मुझे एक जगह मिल जाए तो कैसा रहे। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, एक प्रॉपर ग्रॉसरी शॉप्स देखी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम सब्ज़ी भी खरीद रहे हैं, हम वहाँ से फ्रूट्स भी खरीद रहे हैं, जो आजकल है, जो आजकल हम देख रहे हैं ना, उसके अंदर फ्रूट्स भी है, उसके अंदर आपको मेडिसिन भी मिल रही है। ये हमें घर का जो बेसिक सामान है ये मिल रहा है। ये क्यों आया? किसी को आइडिया आया कि ऐसा कर लूँ मैं। लेकिन अब जब ये हुआ तो किसी एक को ये भी आइडिया आया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो ये जो आइडिया आया था, ये जो आइडिया किसी को आया था, ये क्या थी? थीसिस थी। थीसिस मतलब किसी को आइडिया आया और उसने क्या किया, उसने शॉपिंग मॉल बना दिया, ठीक है, मतलब ग्रॉसरी स्टोर बना दिया, है ना। अब इसके अगेंस्ट में किसी को आया, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ना, मुझे तो सारा सामान एक जगह चाहिए, मुझे अपना क्या बोलते हैं इसको, ये ग्रॉसरी भी मुझे चाहिए, मुझे वहीं पर मेरा फर्नीचर भी चाहिए, मुझे सब कुछ वहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब इसके अगेंस्ट में एक और आइडिया आया, क्या आया? उसको आपने कहा एंटीथेसिस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर फर्नीचर भी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुपर मॉल बना देता हूँ। तो क्या बने? सुपर मॉल। आप जाते हैं ना कि आप फोरम में जा रहे हैं, आप किसी भी एक मॉल में जा रहे हैं जहाँ पे आपको फर्नीचर भी मिल रहा है, आपको खाने का भी मिल रहा है, आपको ग्रॉसरी भी मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, गाड़ी भी मिल रही है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया, वो किसी को आइडिया आया किसके अगेंस्ट? जब आपने पिछला वाला आइडिया जो था उसके अगेंस्ट। तो ये क्या हो गया? उसका सिंथेसिस हो गया। जब तक एक फाइनल ट्रूथ ना आ जाए, एक फाइनल स्टेज ना आ जाए, तब तक आइडिया, एक आइडिया आएगा, एक उसके अगेंस्ट में आइडिया आएगा,
फिर एक आइडिया आएगा, फिर उसके अगेंस्ट में आइडिया आएगा, और उसको ही हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस। तो आपके हीगल का कहना क्या था, हीगल भाई साहब क्या कह रहे थे, देखिए हीगल कह रहे थे कि ये जो आइडिया है, आदमी के अंदर कुछ जो आइडियाज़ आते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में एंटी आइडियाज़ आते हैं, और उसकी वजह से ही जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर वो आते रहते हैं, और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कि वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ ना आ जाए, मतलब एक एब्सोल्यूट लोगों को लगे कि भाई यही है जो है। जैसे आजकल जब डेमोक्रेसी आई थी तो लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी ही सब कुछ है, लेकिन फिर अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी चीज़ें आने लगी, है ना। तो जब तक लोगों को ये ना लग जाए कि नहीं यही है सब, ठीक है। तो ये कौन कह रहा था, ये कह रहे थे हीगल, इन्होंने कहा आइडिया ही है। लेकिन मार्क्स जो हैं, फिर आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है इसका ही मटेरियल, इसका ही जो ये बोरो है करते हैं, किससे, हीगल से। तो मार्क्स कहते हैं नहीं भाई, नो आइडिया। मार्क्स कह रहे हैं कि नहीं, कोई आइडिया नहीं, आइडिया वाइडिया कुछ नहीं होता कि किसी को आइडिया आ रहा है। उन्होंने कहा ये ना, ये मैटर है कि लोग मटीरियलिस्टिक हैं, लोगों को चीज़ें चाहिए, है ना, जो लोगों को चीज़ें चाहिए, तो वो ही एसेंस है किसी यूनिवर्स का। समाज के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ रही है, सॉरी, ओके, समाज के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि अभी हमने अपना लास्ट एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैटर हुआ। उन्होंने कहा कि ये मटेरियल कंडीशन की वजह से आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, जैसे कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया हमें लग्जरियस लाइफ जीनी है ना, वो ये तो कह रहे हैं हमें लग्जूरियस लाइफ जीनी है, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली में चले जाएंगे। जॉइंट फैमिली में आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मटीरियल कंडीशंस, इट इज़ द मैटर, मैटर है जो कि एसेंस है यूनिवर्स का, है ना, और कोई आइडिया वाइडिया कुछ नहीं है। उनका ये कहना था, ठीक है। अब उसके अलावा, तो दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात किस में कर रहे हैं, किस बुक में कर रहे हैं, बुक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए इस सवाल को यूपीपीजीटी पूछ सकता है कि मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में किस बुक में बात कर रहा है, और आपको ऑप्शन दे देगा, एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक कैपिटल दे देगा, एक एंटी थेरिंग दे देगा, और कोई भी दे देगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ये मार्क्स का कहना था, है ना। बढ़ते हैं आगे। तो इनका कहना क्या था, हमने देखा कि ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था कि ये जो मैटर है इसी की वजह से समाज के अंदर बदलाव आ रहे हैं, जो भी समाज के अंदर बदलाव आ रहे हैं ये मटीरियलिस्टिक कंडीशन है, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा देखो क्या होता है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी है, ठीक है, एक ये आपकी सोसाइटी है, लेट्स चेंज द कलर, ओके, I think we should change other one. Uh, ओके ओके, लेट्स टेक इट, ओके। तो एक सोसाइटी है, उन्होंने कहा कि कि जैसे एक समाज है, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक एक जो सोसाइटी है उसके दो, मतलब कोई भी आप एक तरह से बिल्डिंग मान लो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले आप क्या करते हैं, एक नींव बनाते हैं। तो नींव क्या हो गई, वो हो गई बेस, बेस ही होता है, और उसको आप क्या कहेंगे, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। कि एक सोसाइटी के अंदर एक नींव होती है और उस नींव के ऊपर बिल्डिंग बनती है, और एक हो गई क्या, ये आपकी बिल्डिंग, ठीक है। एक हो गई बिल्डिंग जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे, सामान लगाएंगे, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बेस होगा, बेस कौन बनाएगा, बेस हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, नींव वो होनी चाहिए आपकी, हैवी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फाउंडेशन है, ये सब स्ट्रक्चर क्या है, ये एक फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी का, जैसे एक बिल्डिंग का होता है, ठीक है। तो अब जो ये जो सोसाइटी का नींव है, नींव के अंदर आप क्या क्या डालते हैं, आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोहा लगा रहे हैं, आप आयरन लगा रहे हैं, आप ऐश डाल रहे हैं उसमें, आप उसमें इतनी सारी चीज़ें लगा रहे हैं कि भाई अर्थक्वेक भी ना आए, ये ना आए। तो वो क्या हो गया, वो सब क्या हो गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन, आप नई नई चीज़ें उसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। और जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये तो क्या है, आयरन ऐश। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जो भी सोसाइटी के अंदर आपके रिलीजन्स हो गए, आपके मॉरल्स हो गए, है ना,
आपके मॉरल्स हो गए, आपकी सोशल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। जैसे हमारी जो इंडिया है ये मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, यहाँ पे सारे रिलीजन एक साथ हैं, डेमोक्रेसी है। तो ये सब क्या आ गया, ये सब हो गया सुपर स्ट्रक्चर एक सोसाइटी। जो बिल्डिंग का ऊपर का जो एरिया है वो डेमोक्रेसी हो गया, आपका रिलीजन क्या है, आपके लीगल वो क्या है, आपके यहाँ आर्ट एंड कल्चर क्या है, ये सब हो गया। तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई और बेस था एक सब स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपका बेस है ना। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, बेस बेस कैसे बनेगा, अभी हम देख रहे हैं बेस को कैसे बन रहा है। बेस फिर क्या हो गया, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब कैसे प्रोडक्ट करेंगे इसमें, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें, एक है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और एक है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो अब ये बताओ कोई भी चीज़ है वो हमेशा चेंज होती रहती है, प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा बदलते रहेंगे, ठीक है। जैसे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक होती है लेबर पावर। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, आपने क्या क्या टूल्स यूज़ किए, आपके इक्विपमेंट्स क्या थे। तो जो आपका बेस था, बेस के अंदर क्या आ रहा है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, आप क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आयरन, ऐश, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे ना। तो ऐसे ही एक सोसाइटी के अंदर बेस बनता है, मतलब आपके टूल्स क्या हैं, है ना। और लेबर पावर लगी, आपकी ह्यूमन नॉलेज, स्किल्स। जब जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पहले उन लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए, है ना, प्रियम्बल बनाया, वो हमारा बेस था। उसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आप उस प्रियम्बल को, आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, कभी भी कोई नहीं बदल सकता उसको, है ना। तो क्या कहना है यहाँ पे, जो बेस है, बेस के अंदर क्या होगा, आपकी नॉलेज लगेगी, आपकी नॉलेज होगी, आपकी लेबर होगी, आपके टूल्स होंगे, ये सब होंगे। और बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर हमने क्या देखा था अभी, आपके फिर इसी के ऊपर क्या बना, आपके लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ें बनी, ठीक है। और ये हो गया। और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, अब देखो, अब हमने देखा ये जो बेस था आपका, सब स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देखा। तो अब जब लोग आ रहे हैं, लेबर पावर आ रही है, ये आ रही है, तो उनमें क्या होगा, रिलेशंस भी बनेंगे। कोई बनवा रही होगी और कोई बना रहा हो, कुछ लोग बना रहे होंगे, कुछ लोग कुछ बना रही होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक एक क्या होगा, एक जो रिलेशन है वो दो क्लास बन जाएंगी उसमें। एक के पास होगा, एक होगी, इसको आप कहेंगे एक हैव्स और एक होगा हैव्स नॉट। एक जो लेबर है जो काम कर रही है और एक जो करवा रही है। एक ये आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया और ये कौन है, ये काम करवा रही है। तो क्या हो गया, एक रिच क्लास हो गई और एक क्या हो गई, हैव नॉट क्लास। और जब ये दोनों क्लास जो हैं, इन दोनों क्लास के अंदर जब दोनों में रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जब दोनों में जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। और तो ये जो हैव क्लास है ये ही क्या बन जाएगी, कैपिटलिस्ट। ओनर क्लास कैपिटलिस्ट बनेगी, इसके पास प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। और एक हैव नॉट बनेगी जो कि स्लेव्स बनेंगे, ठीक है। और जब इनका बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उसके बाद क्या आ जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी। इसके लिए इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी थी जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया जो है वो हीगल से लिया है हमारे मार्क्स ने। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर हम बात करते हैं कि जो सोशल लाइफ है सोसाइटी की एंड इट्स हिस्ट्री, और उसके बारे में कि सोशल लाइफ ऐसी क्यों है और उसकी हिस्ट्री में जाके हम देखते हैं। और ये डायलेक्टिक का मतलब डायलेगो है, ये पूछ सकता है यूपीपीजीटी, ठीक है। हम क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आएंगे। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या कहता है कि ये जो आइडिया है आदमी का वो ही सोशल इंस्टीट्यूशंस को ला रहा है। एक आइडिया आता है, एक उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ आती है। फिर मार्क्स कहते हैं नहीं नहीं, आइडिया वाइडिया कुछ नहीं होता, ये मटीरियलिस्टिक कंडीशन है जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को ला रही हैं। और इसके बारे में वो बात करते हैं बुक के अंदर, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर वो कहते हैं कि देखो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है बेस और एक होता है बिल्डिंग। बेस आपका सब स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनती है सुपर स्ट्रक्चर। और जो बेस है उसकी वजह से ही
उसकी वजह से बेस है, वहाँ पे आपकी लेबर पावर लग रही है, सब कुछ लग रहा है, रिलेशंस बन रहे हैं, और वहाँ से एक गैप बन के आता है सोसाइटी में, जो गैप इतना बढ़ता जाता है एक टाइम के बाद कि वहाँ से दो क्लासेस बन जाती हैं, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, और जब ये गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट होती है और फिर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए इस वीडियो के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो